Welcome everyone. In this session, I am going to start the chapter number 10, Domains of Artificial Intelligence. Okay, so first I am going to discuss about the domains of artificial intelligence. What means domains of artificial intelligence? Okay, what means domains? Okay, what means domains? डोमेन्स यहाँ पर कहने का सेंस सिंपल सेंस है क्या? प्लेसेस और एरिया. ओके, प्लेसेस और एरिया दैट मीन्स वी कैन से प्लेसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब किस किस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है. ठीक है, सिंपल वे में कह सकते हैं किस किस प्लेसेस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है. तो नॉर्मली अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्री तीन एरिया में काम कर रहा है. इट इज वर्किंग ऑन थ्री एरियाज लाइक फर्स्ट ऑन डेटा, सेकंड विजन, एंड थर्ड NLP. NLP stands for Natural Language Process. Okay. So the artificial intelligence it is working on three different types of areas. First data, second vision, and third NLP, that is natural language process. Okay, we will also discuss data, vision, and NLP also in this chapter. Okay, come. Artificial intelligence, I will also discuss about what is artificial intelligence. But simply you think about it, listen about it. Artificial intelligence, when what machine works like as an human, that is known as artificial intelligence. Okay, artificial means क्या? Artificial means बनावटी मतलब बनाया हुआ. ठीक है, और इंटेलिजेंस कहने का सेंस ये होता है जहाँ पर हम अगर कुछ भी सोचते हैं, सोच करके उस पर काम करते हैं तो उसको आर्टि इंटेलिजेंस कहा जाता है. मतलब खुद से सोच करके एनालाइज करके किया गया काम को आर्टि इंटेलिजेंस कहा जाता है. ठीक है, तो वही हम लोग अपने थिंकिंग को, अपने थिंक करके एनालाइज करने की पावर को सिंपल हम लोग पावर ही कहेंगे. ठीक है, थिंक करके एनालाइज करने की पावर जो अब हम लोग मशीन में डाल देते हैं ना, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. ठीक है, सिंपल सा व्हेन मशीन एक्ट्स लाइक एज ए ह्यूमन देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, so there is the term, define the term artificial intelligence. I will also discuss about it. Identify three domains of AI. Already I have told to you vision, data, and NLP. Okay, natural language processing, and understand the AI domain, data, understand the computer vision and its applications, and figure out the computers identify color, how computers identify colors and interpret images, understand AI domain, NLP, its challenges and applications. So I before few minutes ago I have told you about the data, about the vision, and about the NLP. Okay, so in this chapter I will also discuss about these three topics. Okay, data, NLP, and vision. Okay, so start this chapter. Mm, okay. So today we have a lot of intelligent machine, थिंकिंग मशीन्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस. ओके, सो देखिए आज के टाइम में हम लोग बहुत सारे मशीन को देख रहे हैं. ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर इंटेलिजेंट कहने का मतलब ऑटोमेटेड एंड प्री प्री नहीं कहेंगे, ऑटोमेटेड एंड ऑटो कॉन्फ़िगर्ड. ठीक है, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट कहने का सेंस यहाँ पर ये हुआ ऑटोमेटेड एंड ऑटो कॉन्फ़िगर्ड. ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? कोई भी मशीन होता है तो ऑटोमेटिकली ही काम करता है. ठीक है, हम लोग उसको सिर्फ सिंपली समझ लीजिए, कोई भी मशीन होता है. ठीक है, मशीन यहाँ पर एआई में मशीन कहने का मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है वो सारा
वो ऑटोमेटेड ही होता है। जैसे वो एक वॉशिंग मशीन ले लीजिए, तो वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को खुद से हाथ से धोते हैं या फिर वॉशिंग मशीन खुद धोता है? खुद धोता है ना। और ऑटो कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि आज के समय आज आयरन आप यूज करते होंगे, जो जिससे कपड़े प्रेस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आयरन समझिए कि आयरन में क्या फीचर दिया होता है कि अगर ये ओवर हीट कर जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो ओवर हीट से डाउन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है, तो ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, ऑटो कॉन्फ़िगर का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल समझिए कि आपका सपोज कीजिए कि कोई लाइक सपोज कीजिए कि आप एक रूम एसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसी एयर कंडीशनर। आप अब आपका एयर एसी में क्या फीचर दिया है कि जैसे ही रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जाएगा, वो ऑटोमेटिकली रूम का टेम्परेचर 15 पर लाने लगेगा। मतलब उसमें और ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो सेंस करेगा कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट अगर 10 डिग्री से नीचे जाता है, तो वो एसी क्या होगा, 15 डिग्री सेल्सियस का एयर ब्लो करने लगेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो कॉन्फ़िगर। नेक्स्ट हमारा आता है थिंकिंग मशीन। देखिए, मशीन थिंक नहीं करता है, याद रखिए। मशीन कभी थिंक नहीं करता। मशीन क्या करता है ना, मशीन हमारे डेटा को एनालाइज करता है हमेशा। उसके अंदर कई सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगा होता है, सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स से जितना भी काम होता है, ये सेंसर्स का ही काम होता है। और वही सेंसर सब क्या करता है, हमारे हमारे डिवाइस ये हमारे इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर काम करता है। ठीक है। तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि थिंकिंग मशीन्स। ओके। एंड स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आपके सामने, आज जितना भी आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्मार्ट डिवाइसेस कहने का मतलब आपका कंप्यूटर हो गया, आपका फोन हो गया, आपका वॉच हो गया, तो ये सब स्मार्ट डिवाइसेस ही हैं। आप लोग स्मार्टफोन यूज कर ही रहे हैं तो स्मार्ट डिवाइस ही हुआ। आप लोग वॉच यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, है ना। सो डू यू थिंक द मशीन दैट बीट कैस्परो इन चेस वाज एन एक्सपर्ट? ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या कहना है, इस लाइन का सेंस क्या है, डू यू थिंक द मशीन दैट बीट कैस्परो इन चेस वाज एन एक्सपर्ट? तो यहाँ पर यही कहने का कह रहा है ये सेंटेंस, क्या आपको पता है कि मशीन जो है कैस्प्रो को भी बीट कर चुका है? बीट मतलब पीटने का मतलब सेंस नहीं है। बीट का मतलब ये यहाँ पर है हराना। ठीक है। कैस्प्रो क्या है? ठीक है। कैस्प्रो क्या है? कैस्प्रो एक चेस, बहुत ही बड़े चेस एक्सपर्ट हैं। ठीक है, उनका पूरा नाम है गैरी कैस्प्रो। ठीक है। सॉरी, नॉर्मली उनका नाम कैस्प्रो ही बोला जाता है, लेकिन गैरी कैस्प्रो उनका पूरा नाम है। ठीक है। तो गैरी कैस्प्रो एक बहुत बड़े चेस के एक्सपर्ट है। पूरे वर्ल्ड में उनका नाम जाना जाता है गैरी कैस्प्रो का। ठीक है। तो इतने बड़े चेस के एक्सपर्ट जो थे, उनको भी कौन हराया, तो एक मशीन हराया था। ठीक है, उनको भी कौन हराया, तो एक मशीन उनको हरा दिया, गैरी कैस्प्रो को। ठीक है। जो कि बहुत बड़े चेस के प्लेयर थे। आप उनको भी विकिपीडिया पर देख सकते हैं, हम अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है। और द रोबोट्स दैट वर्क फैक्ट्रीज आर इंटेलिजेंट। जो भी फैक्ट्रीज में आज के समय आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, बट जितना भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में रोबोट ही वर्क करते हैं। ह्यूमन उतना वर्क नहीं करता। ह्यूमन बहुत बहुत लेस और इजी काम करता है। ठीक है, बाकी सारा का सारा काम मशीन ही करता है। ठीक है। और द डिवाइस दैट रिकॉग्नाइजेस यू और योर वॉइस और फेस इज शार्पर देन ए ह्यूमन बीइंग। और जो हमारा डिवाइस जो होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया या फिर कैमरा सेंसर हो गया, ये सब हमारे वॉइस को डिटेक्ट करता है, हमारे फेस को एनालाइज करता है। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि लॉक बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोग इसके तरह कह सकते हैं। ठीक है। तो आइए गैरी कैस्परोव के बारे में बताते हैं। ठीक है। हम यही डालेंगे, डू यू थिंक द मशीन दैट बी। ओके। गूगल। Simple. देखिए, डीप ब्लू was a chess playing expert system run on a unique purpose built in IBM सुपर कंप्यूटर। देखिए समझिएगा यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे क्या, डीप ब्लू वॉज अ चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम। ये आईबीएम के द्वारा बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है डीप ब्लू। ठीक है, जो एआई पे काम करता है, यही है आपका जो आईबीएम बनाया है डीप ब्लू सिस्टम सुपर कंप्यूटर है ये। ओके, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू विन ए गेम एंड द फर्स्ट टू विन ए मैच अगेंस्ट ए रेगनिंग वर्ल्ड चैंपियन अंडर रेगुलर कंट्रोल्स। डेवलपमेंट बिगन, देखिए इस कंप्यूटर का बनाने का काम जो है 1985 में शुरू हुआ था। ठीक है, कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी में। और इसका नाम दिया गया था चिप टेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये इसमें इसको क्या गया, आईबीएम ने इसको अपने पास लिया। ठीक है, इसको आईबीएम को दे दिया गया और इसको फिर से रीनेम, नाम इसका बदल दिया गया चिप टेस्ट से डीप थॉट। ठीक है, और उसके बाद इसको अगेन फिर उसका नाम डीप थॉट से फिर चेंज किया गया, डीप ब्लू नाम रख दिया गया 1989 में। ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, इट फर्स्ट प्लेड वर्ल्ड चैंपियन गैरी, देखिए गैरी कैस्प्रोव का नाम आ गया ना। ठीक है, यही है गैरी कैस्प्रोव। क्या है, कौन है गैरी कैस, पूरा नाम देखिए, गैरी किमोविच कैस्प्रोव इज ए रशियन चेस ग्रैंड मास्टर, फॉर्मर वर्ल्ड क्लास चैंपियन। ओके, ये यही है गैरी कैस्प्रोव, जो कि पूरे वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रह चुके हैं 1985 टू 2000 में। तो इनको क्या किया, इन ए सिक्स्थ गेम मैच, ओके, इन 1996 वेयर इट इज लॉस्ट 4 गेम्स टू टू, इट वाज अपग्रेडेड इन 1997। देखिए गैरी कैस्प्रो को जब डीप ब्लू से, डीप ब्लू जो सुपर कंप्यूटर जब चेस खेलने आया मशीन और गैरी कैस्प्रो जब खेलने लगे, तो क्या हुआ कि 1977 में ये हार गया। ठीक है, वेयर इट इट लॉस्ट 4 गेम्स ऑफ टू टू, इट वाज अपग्रेडेड इन 1997 इन ए sixth game rematch. It defeated Kasparov by winning 2 games and drawing three. Deep Blue is Deep Blue's victory is considered a milestone in the history of artificial intelligence and has been the subject of several books and films. तो देखिए, जब 1989 में तो डीप ब्लू अपना काम कर ही रहा था, जो मशीन है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो मशीन है वो काम तो कर ही रहा था। ठीक है, लेकिन 1989 के बाद जब गैरी कैस्प्रो के साथ इनके साथ मैच करवाया गया, ठीक है, छठा मैच हुआ 1996 में, तो ये मशीन हार रहा था। ठीक है, लेकिन 1996 के बाद जब इनके साथ गेम करवाया गया, तो 4 गेम, दोनों दोनों बीच बीच में 4 गेम, 4 गेम्स हुआ, जिसमें 2 गेम हार गए, 2 गेम मशीन जीत गया। मतलब 2 गेम गैरी कैस्प्रो जीत गए और 2 गेम मशीन जीता। ठीक है, इट वाज अपग्रेडेड इन 1997। तब क्या किया गया, इस मशीन को फिर से अपग्रेड किया गया, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजिंग लाए गए। अब 1996 1997 में, ठीक है, 6 गेम रीमैच, अब उनके साथ छठा मैच हुआ। ठीक है, फिर से खेला गया और ये डीप ब्लू जो मशीन है उनके उसके साथ और गैरी कैस्प्रोव के साथ। तो उस समय क्या हुआ कि गैरी कैस्प्रोव हार गया बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, 2 बार 2 बार खेले, दोनों बार हार गए। तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब कुछ आने लगा। ठीक है, डीप ब्लू नाम क्यों रखा गया है, डीप ब्लू इसलिए नाम रखा गया है ना, एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलेगा, डीप ब्लू का मतलब बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे, इसलिए नाम है डीप ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे कैस्प्रो का मतलब, कैस्प्रो कोई वर्ड नहीं, कैस्प्रो एक चेस, बहुत ही बड़े रशियन चेस प्लेयर का नाम है, गैरी गैरी कैस्प्रोव। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो कैस्प्रोव वर्ड है ना, ये गैरी कैस्प्रोव का नाम है, बहुत ही रशियन, अ, ए रशियन वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट चेस प्लेयर। कौन है तो, गैरी कैस्प्रोव। ठीक है, इज रशियन, गैरी कैस्प्रोव, रशियन वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट ऑफ चेस प्लेयर।
ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी आपको बताए थे आईबीएम के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आईबीएम डीप ब्लू वर्सेस कैसप्रो। तो आईबीएम और डीप ब्लू एक जो मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दोनों के बीच में चेस का गेम हुआ था जिसमें गैरी कैसप्रो हार चुके थे। ठीक है, रीड हेयर टू लर्न अबाउट द चेस मैच बिटवीन आईबीएम डीप ब्लू एंड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैसप्रो इन मई 1997। तो 1997 में वो बहुत, उनको गैरी कैसप्रो ऐसे थे कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। ठीक है, इस लेवल पर वो चेस खेलते थे। बहुत ही मुश्किल होता था, ना के बराबर होता, आज तक उनको कोई हरा ही नहीं पाया था। मतलब 2000 तक, 2000 नहीं, 1997 के पहले, 1997 में उनको फर्स्ट टाइम कोई मशीन उनको हराया था। ठीक है, नहीं तो कई बार मशीन, उससे पहले भी गैरी कैस्प्रो ने खेला था मशीन के साथ गेम, तो उस समय मशीन खुद हार जाता था। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावर। चलिए आगे आते हैं। Understanding the artificial intelligence. Okay, today the some machines are good at playing different sports. Some are good at driving a vehicle on road or flying a drone. Other machines can detect cancer cells, while others can churn huge numbers to do useful predictions. Yet some machines can understand natural language to execute tasks, classify documents, and process huge amount of text. देखिए, आज के समय में क्या है ना, जितना भी हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, वो सब मशीन के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, सब मशीन आर गुड एट प्लेइंग, बहुत सारे मशीन ऐसे हैं जो खेलने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। सम आर गुड एट ड्राइविंग ए व्हीकल। अब ऑटोमेटिक मशीन ऐसे भी आ चुके हैं जो ऑटो सेल्फ ड्राइव होता है। ठीक है, फ्लाइंग है ड्रोन। ड्रोन भी एक क्या मशीन ही है, जो कि आपको क्या करता है। सिंपली ड्रोन हम लोग यूज करते हैं कि आपका आपका डिलीवरी के लिए आज के समय में तो ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपका इमेज प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, और भी अदर मशीन्स कैन डिटेक्ट कैंसर सेल्स। अब ये मशीन का और यूज कहाँ पे हो रहा है, कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल्स मतलब ह्यूमन बॉडी में कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रेडिक्शन का भी बात किया गया है। प्रेडिक्शन कहने का मतलब जैसे कि कल, आज का वेदर क्या रहेगा, कल का वेदर क्या रहेगा, वेदर इंफॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं। जैसे प्रेडिक्शन कहने का मतलब जैसे कहा जाए कि भाई एक, अगर आपको बुखार फीवर जो है इस लेवल तक है, तो वो खुद बता देगा कि आपके पास कौन कौन किस किस टाइप की बीमारियां आ सकती है। तो ये सब प्रेडिक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट टास्क, क्लासिफाई डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। आज के समय में ये भी टेक्स्ट पर भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपके डेटा को रीड करने का भी काम करता है। रीड करने का सेंस का मतलब कि हम लोग, आप सिंपली देखते हैं, हम लोग फोटो खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ठीक है, एट व्हाट लेवल ऑफ लर्निंग डू यू थिंक टुडेज मशीन्स आर। अब आज के समय में आप समझ सकते हैं कि मशीन कितने हाई लेवल पर पहुंच रहा है। ठीक है, अभी का टाइम शायद आपको हम बताते हैं। आई थिंक 2030 तक या फिर 2025 तक मशीन आपका रेडी हो जाए। मतलब कुछ भी काम करने के लिए मशीन ही, इवन आपका टीचर भी एक मशीन ही हो। इन फ्यूचर ये हो सकता है, क्योंकि मशीन ही भाई सोचने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। तो मशीन समझ सकते हैं कि क्या कर सकता है। जैसे आप देखे होंगे रोबोट मूवी तो वो टाइम आने वाला है। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, बहुत एडवांस तरीके से बढ़ रहा है। आर दे नोवाइस नोवाइस और इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट, मतलब यहाँ पे कहने का सेंस क्या है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मशीन ही एक टाइम में सब कुछ करने लगेगा, तो सोचिए कि क्या वो नोवाइस होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आप लोग अपने लाइफ में देखिएगा, आप लोग अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा ये दिन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आता है। सो हाउ डू यू डिफाइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड टू डेवलप मशीन्स दैट शुड लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक प्लेस है, एक फील्ड है। ठीक है, जहाँ पर मशीन को डेवलप किया जाता है। ठीक है, मशीन को डेवलप किया जाता है
उसको बस उसको उसमें प्रोग्राम किया जाता है इस तरीके से कि वो कुछ भी सीख सके, कुछ भी एक्ट कर सके ह्यूमन की तरह। मतलब जब मशीन क्या है, जब मशीन ह्यूमन की तरह एक्ट करने लग जाता है, तब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, मशीन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मशीन करने का मतलब नॉट ए रोबोट, या फिर आदमी की तरह दिखता है रोबोट, वो वाला रोबोट नहीं। मशीन किसी भी टाइप का मशीन जो आपके काम को करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इन सिंपल टर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन्स इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमंस। ओके, सिंपल ये भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डेवलपिंग मशीन्स, मशीन्स इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन। मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट और साइंस है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स work on sophisticated algorithms which are capable of learning different types of data. Sophisticated means difficult. Okay, sophisticated means difficult. Difficult algorithm, देखिए एल्गोरिदम क्या है कि कोई भी एल्गोरिदम समझे कि किसी काम को करने का स्टेप जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, उस स्टेप्स का को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये एल्गोरिदम बहुत लंबा, बहुत बड़ा बड़ा होता है और बहुत टफ भी होता है, बहुत सबसे ज्यादा टफ होता है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम आप प्रोग्रामिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम ऐसा कुछ है नहीं, इट इज जस्ट द स्टेप्स टू वर्क फ्लो। ओके, और इसको कैसे फॉलो करना है, ये सब एल्गोरिदम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट, बहुत ही टफ टाइप का एल्गोरिदम भी मशीन सॉल्व कर सकता है, और आज के समय में कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हम एक चैट जीपीटी, आप लोग सुने होंगे, तो चैट जीपीटी आप लोग जब जो भी लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं उनके लिए बताते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, टास्क बार सेटिंग्स। आप लोग के विंडोज 11 जितने भी लोग यूज, उनके पास को पायलट होगा। ठीक है, को पायलट होगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन के पास ही होता है को पायलट। अगर आप को पायलट पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट सेकंड, एक सेकंड। ओके, देखिए यहाँ पर को पायलट एक एआई है, चैट जीपीटी हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ये भी एआई में ही आता है। हम देखिए एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम को पायलट से एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द करंट वेदर एट पटना। अब देखिए ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, प्रोसेसिंग कर रहा है डेटा को, और बताएगा कि अभी पटना में कैसा वेदर है। देखिए, जनरेटिंग आंसर फॉर द करंट वेदर ऑफ पटना हेजी विद 10 डिग्री सेल्सियस। आज का ये बता रहा है, आज कितना डेटा है, 4 4 अप्रैल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पे ठंड पड़ रही है। ठीक है, आप ये भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, जैसे कि सिंपली कह सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे, हिंदी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, तो हिंदी भी आंसर करेगा हमें। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, तो ये मैसेज करेगा हमें, आंसर करेगा। देखिए, हिंदी की आना इंटेलिजेंस का मतलब हो, इसको आंसर करने दीजिए पहले, बहुत लंबा कर रहा है। चलो, देखो क्या लिखा, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, ये एक आम सवाल है जो लोग पूछते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि या अकल। देखो क्या आया, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि या अकल, जो इंसान या जानवर को सोचने, समझने, सीखने, याद करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। इंटेलिजेंस अलग अलग तरीके से मापा जा सकता है, जैसे कि आईक्यू टेस्ट, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पता लगाता है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ एकेडमिक या बुकिश नॉलेज नहीं होता है, बल्कि इमोशनल, सोशल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी होते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब ये भी है कि हम अपने आसपास के माहौल को पहचान कर उसके अनुसार अपना व्यवहार बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंटेलिजेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी जो हम चैट जीपीटी जो एआई है, उसके थ्रू क्या आपको दिखा है।
तो सोचिए कि एआई क्या कर रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, तो आप लोग विंडोज 11 यूज करिए और इसमें को पायलट को यूज कीजिए। ठीक है, हर सवाल का जवाब देगा आपको। विंडोज 11 में को पायलट फ्री है, यूज कीजिए अच्छे से। क्लोज कर देते हैं। चलिए, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। So after learning, they can form their own set of rules and understanding. देखिए, अब मशीन अगर कुछ भी सीख लिया ना, तो वो चाहे तो खुद से अपना रूल खुद बना सकता है। ठीक है, अपना रूल खुद बना, मशीन खुद एक मशीन को बना सकता है जो कि उससे भी ज्यादा बेहतर हो, उससे भी ज्यादा इनहांस हो। Like based on this new learning, they analyze the new set of data, perform various functions such as predictions, identifying objects, detecting financial frauds, processing human language, and responding in human language. There are numerous applications of these element functions in various industries and fields. Okay, तो मशीन क्या कर सकता है ना, जब इस एआई क्या कर सकता है यहाँ पे कि बहुत सारे काम को इजी भी कर सकता है, जैसे कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो हुआ वो आज के समय में बहुत सारे लोग अब लोग क्या कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल फ्रॉड का मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन कई लोग होते हैं कि वो गवर्नमेंट को इस तरीके से, मतलब फ्रॉड जो करते हैं ना पैसे का, वो इस तरीके से नहीं करते हैं कि भाई टैक्स चुरा लेते हैं, नहीं, वो बहुत ही दूसरे लेवल पर फ्रॉड करते हैं। ठीक है, तो उसको भी एनालाइज किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है बाय यूजिंग एआई। ओके, ह्यूमन लैंग्वेज तो आज के समय में यूज हो, जैसे कि अभी आपको दिखा दिया कि हम हिंदी में उससे सवाल पूछे तो हमें हिंदी में आंसर, हमारे लैंग्वेज को समझ करके उधर से अगर हम बंगाली में भी पूछते तो बंगाली में भी आंसर देता। ओके, देखिए बंगाली का भी क्वेश्चन करके दिखाता है। आमी तुम्हाके ভালোবাসি। देखिए क्या क्या ये रिजल्ट क्या देता है। ये हमारा टाइपिंग लैंग्वेज है, प्रोसेस कर लिया है। ठीक है। তুমি ভালো আছে। देखिए क्या आंसर देता है ये हमारे लैंग्वेज को डिटेक्ट कर दिया कि हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, हमारे आंसर का इस तरीके से आंसर पता है। अगर हम शुरू से बंगाली में पूछते हैं ना, तो ये बंगाली में हमें आंसर देता है। ठीक है। हम ट्राई करते हैं आंसर इन बंगाली। তুমি ভালো আছে। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसको लैंग्वेज भी चेंज करना पड़ेगा, तब जा करके बंगाली में हमें रिप्लाई करेगा, बट आंसर ये जरूर कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो जो लोग बंगाल के हैं वो लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, एआई डोमेन्स। ओके, देखिए यहाँ एक और सेंटेंस है। देयर आर न्यूमरस applications of these intelligent functions in various industries and fields। न्यूमरस का मतलब है बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि जो कि इंडस्ट्रीज और फील्ड्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं या फिर ऑनलाइन देखते होंगे कि मशीन को एक हाल ही में एक कुछ वीडियो मिला है, जापान का है, जो मशीन क्या कर रहा है, रोबोट क्या कर रहा है ना, सर एक फैक्ट्री में सभी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और एक रोबोट को ये भी दिखाया कि वो टेनिस खेल रहा है। ठीक है, तो ये सब आज के सामने होने लगा है। नेक्स्ट, एआई डोमेन्स। द टर्म एआई डोमेन्स रेफर्स एन एरिया कॉमन एप्लीकेशन और प्रैक्टिस। ओके, जैसे इसकी बताए थे प्लेस और एरिया। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, प्लेस और एरिया। सिंपल सा बात समझिए।
ऑफ कॉमन एप्लीकेशन और प्रैक्टिस। कॉमन एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन का मतलब जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हुआ उसके लिए, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किस में काम करेगा, तो किसी न किसी मशीन में ही काम करेगा। AI domain defines broad areas in which all AI techniques and applications work. There are three major AI domains, namely data, computer vision, and natural language processing। आ गया वही बात जो आपको इनिशियली बताया था। AI का डोमेन क्या हुआ, क्या किस रूप से जाना जा सकता जाता है, डेटा के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही जान देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा सोर्स ऑफ लर्निंग, जो कि आपका है एआई डोमेन का फर्स्ट टॉपिक, डेटा। ठीक है, द सोर्स ऑफ लर्निंग, डेटा। ओके ना। So in the next video I will discuss about the data source of learning. Okay, source of bulk data. Okay, so thank you everyone, thank you.